अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम कॉन्सेप्ट्स कवर करने जा रहे हैं वो कुछ ये है। अच्छा, तो अभी हम सबसे पहले डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। तो डेटा टाइप्स हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है प्रिमिटिव और दूसरी होती है नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होती है हमारे पास? तो हमारे पास दो तरह की प्रिमिटिव टाइप्स है। तो पहली हमारे पास जो टाइप है, पहली हमारे पास टाइप है प्रिमिटिव प्रिमिटिव और दूसरी हमारे पास है नॉन प्रिमिटिव। अच्छा, प्रिमिटिव टाइप्स क्या होती हैं? जो डिफॉल्ट टाइप्स होती है। और नॉन प्रिमिटिव टाइप्स कौन सी होती हैं? जो कस्टम क्लासेस होती हैं। जो क्या होती हैं? कस्टम क्लासेस होती हैं। जैसे कि आपकी स्ट्रिंग हो गई, कोई कार की क्लास हो गई, ठीक है। अभी हम उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रिमिटिव टाइप्स को देखते हैं। प्रिमिटिव क्या होती हैं? जो डिफॉल्ट टाइप्स होती हैं। अब डिफॉल्ट टाइप्स हमें कौन कौन सी दी हुई है? तो डिफॉल्ट टाइप्स हमको दी हुई है, आ, इधर ही लिख लेता हूँ, टू टाइप्स। देयर आर टू काइंड ऑफ टाइप्स, डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव और दूसरी है नॉन प्रिमिटिव। ठीक है। प्रिमिटिव, अभी हम प्रिमिटिव को देख लेते हैं। तो ये आप सब यूज करते होंगे। स्मॉल इंटीजर, इंटीजर किस लिए यूज होता है आपको पता है? नंबर रखने के लिए। फिर कैरेक्टर, कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर रखने के लिए, ठीक है। बूलियन, ट्रू या फॉल्स रखने के लिए। लॉन्ग, इंटीजर से बड़ा नंबर रखने के लिए, क्योंकि एक साइज होता है इंटीजर का, इंटीजर छोटा होता है और लॉन्ग उससे बड़ा होता है। इंटीजर 4 बाइट्स का होता है, ये 8 बाइट्स का होता है, ठीक है। उसके बाद फ्लोट, फ्लोट किस लिए यूज होता है? पॉइंट वाली वैल्यूज, डेसिमल वैल्यूज को रखने के लिए। और फिर उसके बाद आपके पास यूज होता है डबल, ठीक है। तो डबल फ्लोट से बड़ा होता है, ये भी पॉइंट वैल्यूज को स्टोर करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये बेसिक टाइप्स आपके पास है। अच्छा, ये नेटिव टाइप्स है, यानी डिफॉल्ट टाइप्स है, ठीक है। अब अगर मैं आपको यहां पर बताऊं कि इंटीजर नंबर इज इक्वल्स टू 3 और यहां पे हेलो वर्ल्ड के साथ प्लस कर दूं नंबर, तो अब हेलो वर्ल्ड 3 लिखा हुआ आ जाएगा, ऐसे ही। तो डेटा टाइप्स बताते हो आप डेटा डिफाइन करने के लिए कि किस तरह का डेटा स्टोर होगा। डेटा टाइप बताने के बाद आपको वेरिएबल बताना पड़ता है जिसके अंदर वो स्टोर होगा। पहले डेटा टाइप बताते हो, फिर बाद में वो वेरिएबल, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, और उसके अंदर वो वैल्यू स्टोर करते हो जिस तरह का टाइप आपने इस्तेमाल किया है, ठीक है। जैसे ये इसका नाम, जैसे मैं एक डबल कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा डबल, सही है, नाम कुछ भी, और इसके अंदर वैल्यू क्या आएगी? पॉइंट वाली, क्योंकि इसका टाइप क्या है? इसका टाइप डबल है। तो 12.2 हो गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। डिक्लेयर करना क्या होता है? कि वेरिएबल को कोई टाइप असाइन कर दी, वेरिएबल को कोई डेटा टाइप असाइन कर दी। तो ये वेरिएबल है कुछ भी, इसको आपने डेटा टाइप क्या दे दी? डबल। ये डिक्लेरेशन हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे ये इनिशियलाइजेशन हो गई। इनिशियलाइजेशन मतलब कि आपने किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर दी है, आपने किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर दी, तो ये इनिशियलाइजेशन हो गई। अच्छा, ये जो टाइप है ये सारी डिफॉल्ट टाइप है। अब हम बात करते हैं, और ये डिफॉल्ट टाइप और उनको प्रिमिटिव भी बोला जाता है। अब हम बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव टाइप की। नॉन प्रिमिटिव में दो तरह की आती है, एक आती है रेपर क्लासेस और दूसरी आती है आपकी आपकी कस्टम क्लास टाइप क्लास, ठीक है। अच्छा, अब नॉन प्रिमिटिव टाइप्स हैं, रेपर क्लासेस, नॉन प्रिमिटिव टाइप में रेपर, रेपर क्लासेस क्या होती हैं? ये जो डिफॉल्ट टाइप्स है ना, इसी को ही जावा ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बनाया हुआ है, इसको रैप किया हुआ है,
और आप उनको यूज कर सकते हो। फायदा क्या है वो मैं बताता हूँ। ये इंटीजर नंबर 3 रखा था, मैं बिल्कुल इस तरीके से भी रख सकता हूँ, इंटीजर नंबर 2 3 3। अब इसमें इंट एक डिफॉल्ट टाइप है। ये जो आप C++ में पढ़ते हो, जो बाय डिफॉल्ट जो उसकी अपनी टाइप्स होती हैं, तो वो ये डिफॉल्ट टाइप्स है, इंट, फ्लोट। और ये क्या है, ये उसकी रैपर क्लास है। अब फायदा क्या है दोनों में, अब इस नंबर को मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, इस नंबर 2 को मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो डॉट, ये देखो इतने सारे मेथड मेरे पास अवेलेबल है। स्ट्रिंग में कर सकता हूं, कंपेयर कर सकता हूं, इक्वल कर सकता हूं, उसको डबल में कर सकता हूं, उसको बाइट में, उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर सकता हूं, उसका मेमोरी एड्रेस मालूम कर सकता हूं, उसकी इंटीजर वैल्यू, शॉर्ट वैल्यू, उसकी क्लास, ये सारी चीजें, बहुत सारे फंक्शंस मिल रहे हैं, राइट। ये किस में मिल रहे हैं, रैपर में। ये इंटीजर जो है वो रैपर है, और ये छोटा, ये डिफॉल्ट टाइप है जिसको प्रिमिटिव टाइप कह सकते हैं। अब अगर मैं नंबर डॉट करता हूं तो देखो मुझे कुछ भी नहीं मिला, सजेशंस मिल रहे हैं, इसमें कोई मेथड्स नहीं है। मेथड के आगे एम लिखा हुआ होता है छोटा सा, मैं आपको दोबारा से दिखा दूं, तो ये अवेलेबल मेथड्स हैं। एक मिनट, ये अवेलेबल मेथड्स है, देखो आपको एम लिखा हुआ नजर आ रहा है, कंपेयर, इक्वल, डबल, बाइट, ये देखो ये सारे एडिशनल फंक्शंस मिल रहे हैं। तो देखो मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन इसको मैं डायरेक्टली स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूं। नंबर डॉट टू स्ट्रिंग, ऐसा कुछ है ही नहीं, पार्स करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में। तो प्रिमिटिव टाइप क्या है, जो डिफॉल्ट टाइप्स है। फायदा क्या है, उनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, लेकिन एक उसका नुकसान है कि आप उसमें एडिशनल फंक्शनैलिटी नहीं मिलती आपको। तो इसी वजह से जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है प्योर, ठीक है, क्योंकि ये डिफॉल्ट टाइप्स मिल रही है। अगर सिर्फ ये वाला इंटीजर होता, बड़े वाला डबल होता, सारी बड़ी टाइप्स होती जो कस्टम क्लासेस बनी है, रैपर क्लासेस होती, तो जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्योर होती, ठीक है। ये इंटीजर छोटा है, प्रिमिटिव है, डिफॉल्ट है, इसमें कोई एडिशनल फंक्शनैलिटी मौजूद नहीं है, ठीक है। तो हम ज्यादातर रैपर क्लासेस को यूज करेंगे, कोशिश करेंगे हम प्रिमिटिव टाइप्स को यूज ना करें, ठीक है। आई बात समझ में, थोड़ी थोड़ी आ रही है, सही। तो अब आप एक काम करो, अब मैं इसके रैपर क्लासेस बता देता हूं। इंटीजर का, इंट का इंटीजर, ठीक है, पूरा कैपिटल। दूसरा क्या हो गया, बूलियन का कैपिटल बूलियन। अच्छा, ये सारे जितने रैपर क्लासेस है सब कैपिटल से शुरू होंगे। जो डिफॉल्ट डेटा टाइप्स है वो सब स्मॉल से होंगी, सही, डिफॉल्ट टाइप्स स्मॉल से होंगी, और जो रैपर क्लासेस हैं वो कैपिटल से होंगी, सही है। बूलियन हो गया, डबल हो गया, ठीक है। तो मैं आपको ये यूज करना थोड़ा सा बता देता हूं, अभी आपको किस तरीके से यूज करना है, क्योंकि आपको ये सारी यूज करनी होगी। तो आपके पास कुछ अभी इस तरीके से है, ऐसा ही है। तो मैं एक, आप बताओ कौन सी टाइप लूं, कौन सी टाइप लूं इनमें से। हाँ, फ्लोट ले लूं, फ्लोट एफ एल इज इक्वल टू न्यू, सॉरी 32.1, ठीक। अच्छा, फ्लोट में एफ लगाना पड़ेगा आपको। अच्छा, लॉन्ग के लिए लॉन्ग में एल लगाना पड़ेगा आपको आखिर में। 13 12 दिया, ये देखो एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि आपको आखिर में एल लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये दो थोड़ी सी डिफरेंट टाइप्स है, बाकी डबल में आपको कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, इंटीजर में कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। करेक्टर किस तरीके से करेंगे, करेक्टर सी एच इज इक्वल्स टू, ठीक है। अच्छा, दो कर दिया, हाँ ठीक है, एक सिंगल आएगा। स्ट्रिंग टाइप है, ये रैपर क्लास है, स्ट्रिंग की कोई डिफॉल्ट नहीं है, स्ट्रिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप एक काम करो, आप ये सारी डिक्लेयर करो, इनिशियलाइज करो, और उसको प्रिंट करो। जितनी भी टाइप्स है ना, उनको डिक्लेयर करो, इनिशियलाइज करो और प्रिंट करो। डिक्लेयर मतलब उनको कोई डेटा टाइप दो वेरिएबल को, और उसमें कोई वैल्यू डालो, जो मैंने काम किया है। बिल्कुल सेम यही काम आपने भी करना है, और उसको प्रिंट करना है, सही है। प्रिंट कैसे होगा, यहाँ पे मैंने एफ एल लिख दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद, अच्छा, अगर आपको कोई लाइन कॉपी पेस्ट करनी है इंटेलिजे पे, तो आप कंट्रोल डी प्रेस करोगे, कर्सर रख के कंट्रोल डी, डी फॉर डेड, ठीक है। तो ये लाइन कॉपी पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। कंट्रोल जेड से वापस चलिए,
ठीक है, तो जो काम मैंने किया है बिल्कुल वैसे ही आपको भी करना है। मैं इसको दिखा दूं। लो, ओके, तो हम नॉन प्रिमिटिव में रैपर क्लासेस देख ली और प्रिमिटिव टाइप्स देख ली। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास है कस्टम डेटा टाइप्स। कस्टम डेटा टाइप्स क्या है? आपकी अपनी क्लास। ठीक है, अब जावा क्या कहता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्या आप अपना डेटा टाइप अपना क्लास बना सकते हो, मतलब अपनी खुद की डेटा टाइप बना सकते हो। जैसे ये इंटीजर फ्लोट वगैरह है ना, वैसे आप अपनी खुद की भी डेटा टाइप बना सकते हो। सही है, और वो कहलाती है क्लास। व्हाट इज क्लास इन जावा या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वॉट एवर लैंग्वेज? क्लास क्या होती है? क्लास क्या होता है मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। मैं कोई डेफिनेशन नहीं बताने वाला पहली बार। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ दिस एंड बिल्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस, नहीं, क्लास ये नहीं होती। क्लास क्या होता है? क्लास एक कॉन्सेप्ट होता है। क्या कॉन्सेप्ट होता है? अब मुझे आप ये बताओ, ये क्या है? रिमोट। आपको कैसे पता लगा रिमोट है? बटन लगे हुए और स्क्रीन लगी है। तो आपने इसके एट्रीब्यूट और बिहेवियर देखे तो आपको पता लगा, आपके दिमाग में ट्रिगर हुआ कि ये तो रिमोट है। ठीक है, अब ये क्या है? पेन। आपको कैसे पता है पेन है? क्योंकि आपके माइंड में क्लासेस बनी हुई है। क्लासेस क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। आप जब किसी चीज को देखते हो तो आप उसके एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर से उसको जज कर लेते हो। अब जैसे ये चेयर है, ठीक है, आपको कैसे पता लगा ये चेयर है? क्योंकि आपने इसको देखा, इसके डायमेंशंस देखे, इसके एट्रीब्यूट्स देखे, ये क्या किस लिए इस्तेमाल होती है, बैठने के लिए इस्तेमाल होती है, एट्रीब्यूट्स देखे और बिहेवियर्स देखे, और आपने ये बता दिया कि ये चेयर है। बिल्कुल, क्लास यही है, एक कॉन्सेप्ट है। अब जैसे फर्ज करो एक छोटा बच्चा होता, ठीक है, 1 साल का लेट सपोज ले लो, वो अगर उसने मेहरान देखी है फर्स्ट टाइम, तो क्या वो बाद में अगर कोई दूसरी गाड़ी देखता है तो उसको क्या बोलेगा? कार बोलेगा या रिक्शा बोलेगा, प्लेन बोलेगा? फॉर द फर्स्ट टाइम समझ लो, आपने फॉर द फर्स्ट टाइम गाड़ी देखी है, तो आपने इससे पहले कभी गाड़ी देखी नहीं थी, आपने फॉर द फर्स्ट टाइम गाड़ी देख ली, और अब आपको उसी की, जैसे आपने मेहरान देखी थी, अब आपको मैं ऑल्टो दिखा रहा हूं, तो आप उसको क्या बोलोगे? आप उसको गाड़ी बोलोगे, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम जब आप चीजों को देखते हो, यू क्रिएटेड अ क्लास ऑन योर माइंड। आप उस चीज का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बना लेते हो। और कॉन्सेप्ट क्या होता है? वो दिखता कैसे है, ठीक है, और वो किस लिए इस्तेमाल होता है? दिखता कैसे? एट्रीब्यूट्स। इस्तेमाल किस लिए होता है? बिहेवियर्स। तो दो चीजों को मिला के, यानी एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर, इज नोन एज क्लास। सिंपल डेफिनेशन है। किसी चीज का नक्शा, नक्शा क्या है? यही कॉन्सेप्ट की बात है। ब्लूप्रिंट ऑफ अ बिल्डिंग इज नोन एज अ क्लास। तो ब्लूप्रिंट क्या है? यही नक्शा है, जो कॉन्सेप्ट है, जो आप अपने दिमाग में रख लेते हो। ठीक है, तो जावा में अगर मुझे क्लास बनानी है या कुछ भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मुझे क्लास बनानी है, तो मुझे दो चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा कि वो उसके एट्रीब्यूट्स क्या है और उसका बिहेवियर क्या है।